गौतम बुद्ध का जन्म एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उन दिनों हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। इस राज्य में शुद्धोधन नामक राजा का शासन था। राजा शुद्धोधन एक ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी पत्नी महामाया अत्यंत सुंदर, करुणामयी और पुण्यात्मा थीं। राजा और रानी को वर्षों तक संतान नहीं हुई। वे प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते, ऋषिमुनियों से आशीर्वाद लेते और व्रत उपवास करते रहे। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इस स्वप्न को देखकर वह अचंभित हो गईं, लेकिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलवाया। उन्होंने बताया कि यह अत्यंत शुभ संकेत है। रानी के गर्भ में कोई दिव्य आत्मा आने वाली है, जो या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। समय बीतता गया। परंपरा के अनुसार संतान को जन्म देने के लिए रानी अपने मायके देवदह जा रही थीं। मार्ग में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन पड़ा, जहां हरे भरे वृक्ष और पुष्पों की शोभा फैली हुई थी। वहीं अशोक वृक्ष की छाया में रानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पृथ्वी पर शांति छा गई, फूलों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में आनंद का संचार हो गया। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया हो। कहते हैं कि जन्म के बाद बालक ने 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर कमल का फूल खिला। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। राजा शुद्धोधन को ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि सिद्धार्थ को संसार के दुख दर्द से दूर रखा जाए, ताकि उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न न हो। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत भव्यता और सुख सुविधाओं में हुआ। उन्हें किसी प्रकार का दुख या कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। महलों में केवल सौंदर्य, संगीत, नृत्य और सुखद दृश्यों की व्यवस्था थी। उन्हें बाहर की दुनिया के दुख, जैसे रोग, मृत्यु या बुढ़ापा का कोई अनुभव नहीं कराया गया। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। किंतु उनके मन में हमेशा कुछ प्रश्न उठते रहते थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार में दुख क्यों है? मनुष्य दुखी क्यों होता है? एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उनके साथ 4 रथों की व्यवस्था की। मार्ग को पहले से साफ करवाया गया था, ताकि कोई अपवित्र दृश्य उनके सामने न आए। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जिन्हें 4 आर्य सत्य के बीज कहा जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे देखकर उन्होंने जाना कि हर कोई एक दिन वृद्ध होता है। 2 एक रोगी, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि शरीर रोगों से घिर सकता है। 3 एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा, जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अनिवार्य है। 4 एक सन्यासी, जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने संसार की सच्चाई को जान लिया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का रास्ता की खोज की थी। अब उनका उद्देश्य था कि वे इस ज्ञान को संसार के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने दुखों से मुक्त हो सकें। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश।
बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों कौंडिन्य, भद्रिक, वप्पा, महानाम और अस्सजी को उपदेश दिया। यह उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहलाता है, जिसका अर्थ है धर्मचक्र को घुमाना। इस उपदेश में बुद्ध ने पहली बार 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुहक जीवन में दुहक है। 2. दुहक का कारण तृष्णा, इच्छाएं दुहक का कारण है। 3. दुहक का निवारण, तृष्णा का अंत ही दुहक का अंत है। 4. दुहक से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अपनाने से दुहक से मुक्ति मिलती है। अष्टांगिक मार्ग: 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सच्चे विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, सत्य बोलना, झूठ न बोलना। 4. सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना। 7. सम्यक स्मृति, सतर्क रहना, सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान लगाना। इन 5 शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और यहीं से संघ की स्थापना हुई, एक ऐसा समुदाय जो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। बुद्ध का उपदेशयात्रा जीवन। इसके बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूम कर उपदेश दिए। उन्होंने राजाओं, साधारण जनों और यहाँ तक कि चांडालों, अछूतों को भी एक समान समझा। उनका मानना था कि जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सबकी मुक्ति संभव है। बुद्ध के प्रमुख उपदेशों की विशेषताएं। आत्मा और ईश्वर के जटिल विचारों से परे उन्होंने अनात्मवाद की बात की कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं होती। उन्होंने करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग, ना अधिक भोग ना अधिक तपस्या की शिक्षा दी। उन्होंने ध्यान और चित्त की शुद्धता पर विशेष बल दिया। उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और यज्ञवेदों में विश्वास नहीं किया, बल्कि तर्क और अनुभव आधारित जीवन को सर्वोत्तम माना। महत्वपूर्ण शिष्य और अनुयायी। राजा बिंबिसार और राजा अजातशत्रु उनके प्रमुख अनुयायी बने। महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी और पालक मां, ने महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके उपदेशों के मुख्य स्मरणकर्ता। अंगुलिमाल, एक भयानक डाकू जो बुद्ध की कृपा से परिवर्तित होकर भिक्षु बन गया। अम्रपाली, वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधू जो बुद्ध की उपदेशों से प्रभावित होकर सन्यासिनी बनी। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का अंतिम समय। बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में अपना अंतिम उपदेश दिया। वे जानते थे कि अब उनका शरीर साथ छोड़ने वाला है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, हे आनंद, अब मैं तुमसे अंतिम बात कहता हूं, सभी चीजें नश्वर हैं। ध्यानपूर्वक जीवन बिताओ, स्वयं दीपक बनो। वर्ष 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनके देहांत पर सभी अनुयायियों ने गहन शोक मनाया, परंतु उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारना शुरू किया। बुद्ध की विरासत और प्रभाव। गौतम बुद्ध की मृत्यु।